आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वार्ड क्रमांक 22 से महायुति के शिवसेना उम्मीदवार कमलाकर पाटिल ने भरा नामांकन पत्र। बता दें, वार्ड क्रमांक 22 से महायुति के शिवसेना उम्मीदवार एवं पूर्व नगर सेवक कमलाकर पाटिल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल थे। बता दें कि कमलाकर पाटिल इससे पहले भी वार्ड क्रमांक 22 के नगर सेवक रह चुके हैं। अपने पूर्व कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शुरू किए गए थे जो विभिन्न कारणों से रुके हुए हैं। इन अधूरे कार्यों को पूर्ण करना और वार्ड के समग्र विकास को गति देना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमलाकर पाटिल ने कहा कि जनता ने यदि एक बार फिर उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वे वार्ड क्रमांक 22 को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि महायुति और शिवसेना को इस चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। अब देखना होगा कि वार्ड क्रमांक 22 की जनता आगामी चुनाव में किस पर भरोसा जताती है। आइए देखते हैं कमलाकर पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। विकास करायचा आहे व कमलाकर दादाला आपल्याला धनुष्यबाणाच्या बटनावर दाबून त्यांना विजय करायचा आहे। 15 तारखेला सर्वांनी लक्षात ठेवायचंय। कमलाकर दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलाकर दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने वादा किया है कि आपको लाड़की बहन जिंदगी भर चलेगा। ये शिवसेना का वादा है, ये महायुति का वादा। कमलाकर दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। मैं आपको सभी को या फिर आप हमारा विचार लोगों की तरफ पहुंचाओगे, इसके लिए मन से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पार्टी शिवसेना पार्टी और महागठबंधन शिवसेना बीजेपी पार्टी, शिवसेना और बीजेपी दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ भिवंडी में ही एक ही वार्ड में लड़ रहे हैं। नहीं तो किधर 4 शिवसेना, किधर 4 बीजेपी। तो हमारे गठबंधन में बीजेपी की तरफ से सीनियर नगर सेवक श्याम अग्रवाल है और बीजेपी के संगठक विठोबा नाइक, उनकी पत्नी संगीता नाइक है और मैं खुद शिवसेना पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, अगर हमें पहला इतला करते तो आप जैसे बोले कि आपकी रैली इतनी भव्य दिव्य थी, अकेले थे, अगर हम तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के करते और रैली निकाल देते नामांकन पर्चा भरने के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सामने नामांकन पर्चा ही कोई नहीं भरता। लेकिन थोड़ा आगे पीछे एबी फॉर्म देने के लिए सबका पार्टी का सबका होता है। उन्होंने एक दिन पहले भरा, दूसरे दिन मैंने भरा। हमारे पार्टी का आदेश रहता है, हम पार्टी का आदेश मानते। जब तक एबी फॉर्म हाथ में नहीं आता तब तक हम लोग नामांकन पार्टी का भरते नहीं। और ऐसे कई चेहरे आपके वार्ड में उतरे हुए हैं, तो क्या सोचकर जनता आपको ही चुनेगी? ऐसी क्या विशेषता है आपके अंदर? पिछले 10 साल मतलब 2007 से लेके 2017 तक मैं था। 17 में क्या हुआ था, मेरे से कुछ गलती हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं हार गया। लेकिन पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कमलाकर पाटिल ने काम क्या किया, कमलाकर पाटिल किन लोगों के साथ में है, वो देखने के बाद में भी। और पिछले 7 साल में मैं घर पे था, मतलब ऑफिस में मैं नगर सेवक नहीं था, मैं मेरा ऑफिस, मेरे घर का ऑफिस इधर बढ़ता। लेकिन जो लोग अपने पास आते थे उम्मीद लेके, ऐसा कोई एक आदमी नहीं कि उनकी उम्मीद पे मैं खरा नहीं उतरा हूँ। और जो भी वार्ड की समस्या थी, वो समस्या अपने पास आने के बाद मैं खुद उनका समस्या का निवारण करता था और लोगों के बीच में जुड़ा रहा। इसका फल और मेरे पार्टी का जो टिकट मिला, उसका फल मैं जो पार्टी ने हमें आदेश दिया, बीजेपी शिवसेना युति का जो काम करना है लोकसभा में, विधानसभा में, हम पार्टी को छोड़ के किसी का काम नहीं किया। और हमें महायुति का काम करना था तो बीजेपी के खासदार साहब का काम किया। उसके बाद में शिवसेना पार्टी का उम्मीदवार आज आमदारगी में, तो हम लोग संतोषित थे तो उनका काम किया। मतलब हम महायुति छोड़ के, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन छोड़ के हम किसी का काम करते नहीं, क्योंकि हमें पार्टी और हमारा गठबंधन महत्व है।
यहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है तो आप किन मुद्दों को पहले प्रस्ताव देंगे, किन मुद्दों को पहले आप खड़ा होंगे? यहाँ की जनता वोट हमें देंगी तो हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने तभी मुख्यमंत्री थे, तभी भिवंडी के लिए उन्होंने कम से कम 400-500 करोड़ रुपए निधि लिया। सब एरिया में जो आरसीसी रास्ते बन रहे वो हमारे खासदार कपिल पटेल साहब और उस टाइम के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उन्होंने सबने मिलकर महायुति ने इस भिवंडी को आरसीसी रास्ते के लिए इतना निधि दिया। उसके वजह से आज भिवंडी में जो रास्ते का जो मसला था लगभग 90% खत्म हुआ, 10% बचा है और वो भी महागठबंधन सत्ता में है और उसका निवारण भी ये आने वाले चुनाव होने के खत्म होने के बाद आने वाले 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। और आपने जैसे सवाल पूछा है कि हमें इस वार्ड की जनता क्यों वोट करे, तो हम यही चाहते हैं कि हम जनता हमें इस बात के लिए वोट करेंगे कि हम लोगों के बीच में बैठे, लोगों के साथ में रहते, सुख दुख में हम लोग लोगों के साथ में। हम कभी जाति पाति का राजकारण नहीं करते। हमारे तेलुगु, उत्तर भारतीय, मराठी सब एक समान है। हम काम करते, कोई वोटर देख के काम नहीं करते, हम काम करते इंसानियत के नाते काम करते। हमारे दरवाजे पे जो भी आया उनका हम काम करवाते। देखो हर एक की सोच है, वो सोच उसकी राय देनी, लेकिन हमने जो किया आपको बताया। आपने पूछा कि आपको वोट क्यों दे, हम हमारे काम से वोट मांग रहे हैं और पूर्व नगर सेवक ने क्या काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो दिख ही रहा है। देखो आदमी की सोच है, उनको पार्टी के उनको सरकार की तरफ से क्या मिलते है उस बात में वो वोटिंग करते हैं। तो हम इतना छाती ठोक के मतलब सीना तान के बोल सकते हैं कि हमारे गठबंधन सरकार ने जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, अभी देवेंद्र जी हैं, उन्होंने भर भर के भिवंडी के लिए दिया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमारे काम को देखकर जो महारैली, जो एक सभा जैसी रैली निकली, जो विजय रैली जैसे कहा जाता है, नामांकन के दौरान आपके साथ सहयोगी हुए और लोग पहुंचे, क्या आप ये मानते हैं कि हमारे कामों का फल था और ये हमारी विजय की रैली थी? देखो आशीर्वाद नगर का, भाग्यनगर, गणेश नगर का फेना से मानसौर तक जो मैं रैली नामांकन पर्चा भरने के लिए गया, एक दिन पहले ही मैं बोला सबको कि मेरा नामांकन पर्चा भरने जाना है। सुबह 9 बजे मैं इधर खुद खड़ा रहा, लोग ऐसे भीड़ उमड़ी कि ऐसा लग रहा है कोई अपना आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी लोगों में चाहत है, मन में है कि कमलाकर दादा कुछ कर पाएंगे। वो चाहत को लेके मैं आगे जैसा निकला, मेरे पीछे भीड़ बढ़ती गई और वो भीड़ इतनी थी कि ऐसे आप बोल रहे हो जैसे विजय रैली थी, लेकिन मेरा मानना यह है वोटर खुद निकाल के वोट कीजिए तभी विजय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे वार्ड नंबर 22 के मतदाताओं को सूचित करता मतलब आह्वान करता हूँ कि अगर आपको इस वार्ड को और भी खूबसूरत बनाना है, इस वार्ड में जो बचे कुछ काम है वो क्लियर करना है, तो मैं आपके माध्यम से उनके मैं विनती करता हूँ कि आप शिवसेना बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार जो है श्यामजी अग्रवाल है, संगीता नायक है और मैं खुद कमलाकर पाटिल हूँ, उसमें दो कमल निशाने पे खड़े हैं और मैं खुद धनुष्य बाण के निशाने पे खड़ा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे वार्ड नंबर के 22 के मतदाताओं को विनती करता हूँ कि आप हमें वोट देके और भी 22 नंबर के जो बचे कुछ काम है वो करने के लिए शक्ति दे और बल दे। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।